Hello students, Davinder this side. Welcome back to my channel. Today we will start the question answers of the chapter The Lost Child. Let's begin. Question number 1. Why did the boy leave behind of his parents? The boy left behind of his parents because he was attracted by the little insects and worms along the footpath that was coming out from their holes. Boy अपने पेरेंट्स से पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो छोटे जो इंसेक्ट्स हैं और वॉर्म्स हैं, फुटपाथ के पास एक होल है, वहां से निकल रहे होते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट होकर वो पीछे छूट जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. Why does he move on without waiting for an answer? वो आंसर का रिप्लाई किए बिना आगे क्यों चल देता है? He moves on without waiting an answer because he knows that his parents will not buy them for him. वो इसलिए आंसर का वेट किए बिना इसलिए चल देता है क्योंकि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे कोई चीज लेकर नहीं देंगे, खरीद कर नहीं देंगे. कैसी चीजें जो उसे चाहिए होती हैं? टॉयज, बलून्स, बर्फी, फ्लावर्स एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब जो बच्चा है, खोया हुआ बच्चा, उसने चीजों में इंटरेस्ट क्यों खो दिया होता है जो उसे पहले चाहिए होता है? आंसर इज द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर. He has lost his parents on the way while going to the fair. वो इसलिए इंटरेस्ट खो देता है क्योंकि अब उसको नहीं चाहिए होती हैं, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है जब वो फेयर में जाता है. He was only seeking and calling, I want my mother, I want my father. उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता. Now question number 4. When does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसे उस बच्चे को कब महसूस होता है कि वो रास्ता भूल गया, और उसकी जो चिंता होती है एंड इनसिक्योरिटी होती है उसको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है. नाउ आंसर इज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स इन लाइन्ड अप शॉप्स ऑन हिज वे. उसके रास्ते में जो लाइन से जो शॉप होती हैं, उसमें जो चीजें होती हैं, उस पर उससे वो अट्रैक्ट होता है. एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर. वहां पे एक झूला होता है. द बॉय ग्लेयर्ड इट. उसे घूर कर देखता है एंड एक्साइटमेंट होती है. ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट. और उस पर वो बैठना चाहता है. ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट्स फॉर मैनी थिंग्स बट फाउंड नो रिप्लाई. उसने अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीजों के लिए रिक्वेस्ट करता है बट उसे क्या होता है? रिप्लाई नहीं मिलता. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. और वो पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ता है. ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे. और वो देखता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया. ही शाउटेड विद फियर. अब वो डर से चिल्लाता है. ही वॉज वेल्ड अप फॉर द सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स. अब उसे अपने पेरेंट्स की सेपरेट होने का जो है वो एक्सट्रीम उसे दुख होता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हु रेस्क्यूड द चाइल्ड? व्हाट डिड द चाइल्ड रिएक्ट? चाइल्ड को किसने बचाया और चाइल्ड ने क्या रिएक्ट किया? आंसर इज अ मैन लिफ्टेड हिम ऑन हिज आर्म एंड टुक हिम नियर द राउंड अबाउट एंड टू स्नेक चार्मर एक्सेट्रा. एक मैन था मेले में जिसने उसे उठाया और जो एक झूला है और स्नेक चार्मर यानी सपेरा है उसके पास लेके गया ताकि वो उसका जो माइंड है उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि वो रोना बंद कर दे. बट द बॉय वॉज ओनली डिमांडिंग ऑफ हिज पेरेंट्स. सिर्फ वो अपने पेरेंट्स के लिए मांग कर रहा था. He reacted by turning his side against the fascinating things. जो अट्रैक्टिव थिंग्स थी, जो उसे चाहिए थी, उससे अपना जो है मुंह घुमा लेता है दूसरी तरफ.
So this is the end of the question answer. I hope that you have understood. Keep learning. Thank you.